Hello guys, good morning to all of you. Today we discuss today's editorial Turning to Trade Winds on India UAE Comprehensive Economic Partnership Agreement. ये एडिटोरियल द हिंदू से लिया गया है। इस एडिटोरियल में क्या बात किया गया है, मेनली इंडिया और यूएई के जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, ठीक है, उस चीज़ को लेके है। और क्या साइन हुआ एग्रीमेंट, कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है। तो देखते हैं राइटर क्या बोलना चाहते हैं इस एडिटोरियल के थ्रू। इंडिया हैज़ एन अपॉर्चुनिटी टू रिसेट इट्स ट्रेड विद टाइज विद अदर वन अकॉर्ड एट ए टाइम, ठीक है। इंडिया के पास जो अपॉर्चुनिटी है कि ठीक है कि एक टाइम में वन अकॉर्ड साइन कर सके, फिर उसके बाद फिर दूसरे के साथ रिसेट कर सके, ठीक है। A little over 2 years after it turned its back at the last minute on a major multilateral trade agreement it had spent year negotiating, India last week announced the signing of comprehensive economic partnership agreement with UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि एक लिटिल ओवर 2 years आफ्टर इट टर्न इट्स बैक लास्ट मिनट ऑन अ मेजर मल्टीलेटरल, और ये कौन सा एग्रीमेंट है, मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट। इट हैड स्पेंड ईयर, इसमें क्या लग गया, बहुत ज़्यादा टाइम लगा निगोटिएट होने में दोनों को। इंडिया लास्ट वीक और और इसको लेके लास्ट वीक अनाउंस कर दिया कि साइनिंग ऑफ एन कंप्रेसिव इकोनॉमिक ट्रेड, और किसके साथ हुआ, यूएई के साथ। तो आप लोग याद रखिएगा, दी फ्री ट्रेड पैक्ट इज़ ए टैसिट एक्नॉलेजमेंट दैट, और ये जो फ्री ट्रेड पैक्ट एग्रीमेंट जो साइन हुआ है, ठीक है, इससे क्या अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि एक्नॉलेजमेंट हो रहा है कि दैट इंडिया जो है उनको ज़रूरत है स्ट्रेंथ करने के लिए अपना ट्रेड टाइज को विद एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, जो भी एग्जिस्ट पावर है, रसिया, यूएसए लोग के साथ तो है, बट और भी अदर्स कंट्रीज़ के साथ। लोअरिंग टैरिफ जो टैरिफ जो है उसको क्या करना है, लोअर करके, एंड ऑब्टेनिंग मोर फेवरेबल एक्सेस फॉर इट्स एक्सपोर्ट, के अपना जो है वो एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया कर सके, उसको फेवरेबल एक्सेस इंडिया को मिल सके। मोर फेवरेबल एक्सेस फॉर इट्स एक्सपोर्ट्स इन ऑर्डर टू बूस्ट ट्रेड एंड इकोनॉमिक आउटपुट, इससे क्या होगा, हम लोग का जो इकोनॉमिक ट्रेड है वो क्या होगा, बूस्टअप होगा, ठीक है। With the COVID-19 pandemic having thrown into sharp relief the public health and economic vulnerability of an increasingly interconnected world, a reflexive urge to turn inward was evident in the last 2 years as a nation imposed tight travel and entry restriction in a bid to protect their population. अपने अपने कंट्रीज़ में पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट के लिए करने के लिए रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया था बहुत टाइट, जिसकी वजह से क्या हुआ, पूरे वर्ल्ड जो है वो अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था किस पे, ट्रेड को लेके, ठीक है। तो उसको अब क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे निगोशिएट करना पड़ेगा। And ironically, even as India sought to promote आत्मनिर्भर और सेल्फ रिलायंस, द पेंडेमिक has also depressed domestic consumption demand। और क्या बताया जा रहा है, इंडिया जो है वो भी किस चीज़ को प्रमोट कर रहा था, आत्मनिर्भर भारत इंडिया, सेल्फ रिलायंस। द पेंडेमिक ऑल्सो, ये पेंडेमिक क्या है, ऑल्सो डिप्रेस कर रहा है कि डोमेस्टिक कंजप्शन ही हम लोग को डिमांड ज़्यादा इंक्रीज़ हो, बट क्या है, डोमेस्टिकली अगर थिंग्स महंगा ज़्यादा हो जाती है, ड्रैगिंग डाउन ओवरऑल इकोनॉमिक आउटपुट, और इसकी वजह से क्या हो गया, बहुत ज़्यादा ड्रैगिंग डाउन हो गया ओवरऑल इकोनॉमिक का आउटपुट। एक्सपोर्ट्स ऑन अदर हैंड हैव रिबाउंडेड स्ट्रांगली, एक्सपोर्ट्स जो अदर हैंड किया गया है, रिबाउंड कर रहा है धीरे धीरे स्ट्रांगली विद growth outpacing even the pre-pandemic level. It is in this backdrop that the government's renewed push to negotiate its bilateral free trade agreement is a welcome change। और क्या बताया जा रहा है, इस पैंडमिक के बैकड्रॉप में गवर्नमेंट जो रिन्यू कर रही है, अपना निगोटिएट कर रही है बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूएई के साथ, वो एक तरह का क्या होगा, बहुत ज़्यादा वेलकमिंग चेंज, वेलकमिंग होगा, ठीक है। Welcome change in a text signal that India is keener to strengthen trade ties with individual partner countries on the equitable term rather than be tied into multilateral pact that do not necessarily address its key concern। और क्या बताया जा रहा है कि इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ कर रही है अपनी ट्रेड टाइज विद इंडिविजुअल पार्टनर कंट्रीज। इंडिविजुअल अभी कौन है, यूएई है इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि इंडिविजुअल के साथ हम लोग का क्या हो रहा है, पार्टनरशिप बन रहा है। और इसमें राइटर ये भी बोलना चाहते हैं कि रेदर देन बी टाइड इनटू मल्टीलेटरल पैक्ट, और मल्टीलेटरल से इंडिविजुअल भी बहुत अच्छा है, क्यों, क्योंकि इसमें नेसेसरी एड्रेस जो कि कंसर्न होता है वो एड्रेस सही से मल्टीलेटरल में नहीं हो पाता है। और सिर्फ दो इंडिविजुअल रहेंगे तो उसमें अपना एक दूसरे का शेयर हो सकता है, हाँ ये हम लोग को बूस्टअप करना है, बट मल्टीलेटरल में इशू ज़्यादा भी कंसर्न जो है वो एड्रेस नहीं हो पाता है। दैट द एकॉर्ड वॉज फाइनलाइज इन लेस देन 6 months टाइम, 6 मंथ भी नहीं लगा इसको फाइनलाइज करने में। फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ ए निगोटिएशन इन सितंबर से ये निगोटिएशन स्टार्ट हो गया था। इसे टेस्टिमोनी स्ट्रेंथ ऑफ ए बायलैटरल टाइज एंड रिकॉग्निशन दैट देयर इज अ मोर टू गेन फ्रॉम डिपेंडिंग ऑफ द रिलेशनशिप। और क्या बताया जा रहा है कि ये स्ट्रेंथ कर रहा है एक बायलैटरल टाइज को,
जो कि रिकग्नाइज कर रहा है गेन करने डिपेंडिंग ऑफ द रिलेशनशिप भी अच्छा बना रहा है। द यूएई इज़ ऑलरेडी इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर विद बायलैटरल ट्रेड। इंडिया यूएई जो है वो इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑलरेडी पहले था 2019-20 में बायलैटरल ट्रेड में। और कितना वैल्यूड इसका $59 बिलियन। वाइल इंडिया एक्सपोर्ट एम्यूटेड ऑन अबाउट $29 बिलियन इन प्री पैंडेमिक। प्री पैंडेमिक के टाइम भी 29 बिलियन आउटपुट गया है। फिजिकल ईयर एंडेड मार्च 2020 यूएई सप्लाइड इंडिया विथ 10.9 बिलियन वर्थ ऑफ क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल यूएई सप्लाई करती है, ठीक है, 10.9 बिलियन का वर्थ इन दैट पीरियड worth of crude line in that period and count New Delhi as its second largest trading partner। और न्यू दिल्ली जो है इसके वजह से क्या हो गया था, सेकेंड लार्जेस्ट पार्टनरशिप हो गया था यूएई के साथ इसमें क्रूड ऑयल को लेकर। द टू पार्टनर नाउ एम टू लेवरेज द फ्री ट्रेड डील टू लिफ्ट द लेटरल मर्चेंडाइज ट्रेड टू 100 बिलियन ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर। क्या बताया जा रहा है कि अब इंडिया यूएई किस टारगेट में कि 100 बिलियन ट्रेड जो है वो हो सके दोनों का, ठीक है। और इस वजह से क्या किया गया, फ्री ट्रेड डील किया गया है। जो लिवरेज जो लगता है हम लोग का उसको क्या किया गया, कम कर दिया गया है, फ्री कर दिया गया। वाइल द फाइन प्रिंट ऑफ ए टैरिफ कंसेशन ऑन बोथ साइड इज येट टू स्पेल्ड आउट। और क्या बताया जा रहा है कि वाइल द फाइन प्रिंट ऑफ द टैरिफ कंसेशन जो है दोनों साइड में उसको क्या कर दिया गया, स्पेल्ड आउट कर दिया गया। इंडिया हैज़ मेड इट क्लियर दैट ए रेंज ऑफ एक्सपोर्ट इंक्लूडिंग टेक्सटाइल एंड ज्वेलरी आर सेट टू बेनिफिट फ्रॉम जीरो ड्यूटी रिजाइम। और ज्वेलरी और टेक्सटाइल जो है उसको क्या कर दिया गया है, जीरो ड्यूटी रिजाइम कर दिया गया है, ठीक है। वंस एकॉर्ड इज़ फॉर्मली ऑपरेशनल, पहले ये जो एकॉर्ड हम लोग साइन किया, ये एकॉर्ड को पूरे अच्छे से ऑपरेशनलाइज हो जाने दो बाय मे एंड टू वे इन्वेस्टमेंट फ्लो एंड रेमिटेंस, दोनों का क्या होगा, अच्छे से इन्वेस्टमेंट जो है वो फ्लो होने दो। ए मेजर सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग फॉर इंडिया गिवन द लार्ज इंडियन वर्कफोर्स इन द यूएई। और यूएई में जो है वो लार्ज इंडियन वर्कफोर्स जो है वो भी क्या करेंगे, वर्क करने जाएंगे और फॉरेन जो है वो भी यहाँ पे आएंगे, अर्निंग करेंगे इंडिया में। आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू रिसीव ए फिलिप विद मल्टीपल अदर FTA in the pipelines. India has a fresh opportunity to reset its trade ties with the international community once accord at a time। ठीक है, तो अपना जो भी है वो रिसेट कर सके ट्रेड टाइज को विद इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ, ठीक है, वन अकॉर्ड एट ए टाइम, ठीक है। तो इस एडिटोरियल में क्या बताया गया मेनली कि यूएई और इंडिया जो है वो एक दूसरे को क्या कर रही है, हेल्प कर रही है बूस्टअप करने के लिए, ठीक है, अपना अपना। और यहाँ पे टारगेट रखा हुआ है, ठीक है, कितने साल का, 5 ईयर का, कि 100% जो है वो ट्रेड हो जाए दोनों पे, ठीक है। और ज्वेलरी और टेक्सटाइल में क्या कर दिया गया, जीरो ड्यूटी लगा दिया गया है, ठीक है। तो आई होप अंडरस्टैंड। सो थैंक यू गाइस।